everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of financial accounting or basic accounting, and in this video we are going to start or continue with the same topic, that is journal entries. राइट सो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो आप उसको देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, आप उसे चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss as the same topic that we were covering, that is journal entries। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हम समझेंगे। सो जर्नल एंट्रीज में हमने बेसिक कुछ चीज़ें कल समझी भी थी, और हमने बेसिक जो रूल्स थे उनको कैसे हमें करना होता है, और परचेज और सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इनके रिगार्डिंग जो हमने स्पेशल एंट्रीज थी वो डिस्कस करी थी। आज हम फुल फ्लेज न्यूमेरिकल के साथ मूव करेंगे। तो रूल्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगर आपको ना याद हो या आप भूल गए हो तो आप देखेंगे। पहला हमने पढ़ा था रियल अकाउंट के अंदर जो रूल था वो था कि डेबिट करना है आपको व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट करना है व्हाट गोज आउट। ठीक है, फिर हमने पर्सनल अकाउंट के अंदर पढ़ा था कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और लास्ट जो हमने नॉमिनल अकाउंट के अंदर पढ़े थे वो पढ़े थे ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इसको फॉलो करके ही हम सारे न्यूमेरिकल्स को वन बाय वन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा। इसको हम रब कर देते हैं ताकि जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम वहां पे इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे। फुल फ्लेश क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा ही आएगा। ठीक है, बहुत सारी जनरल एंट्रीज आपको बनानी होंगी, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स की। तो पहला ट्रांजेक्शन जैसे आपको दिया है कि सिया राम ने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी? जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो कैश से तो आपको ये एंट्री एकदम रट जानी चाहिए, क्योंकि ये बार बार आपसे क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा। कोई भी आएगा ना तो स्टार्टिंग हो सकता है इसी से कर दे कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश से एंड देन हम फर्दर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो इसकी जो एंट्री आपकी बनेगी, सबसे पहले तो हमने अगर पूरा मेथड जो हमने पढ़ा था फॉर्मेट का, उसमें हमने डेट लिखनी होती सबसे पहले। ठीक है, तो हम डेट क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल का हमारा ये क्या है, ट्रांजेक्शन है, और सन भी दिया है हमें 2012। तो हम लिख देंगे 1 अप्रैल 2012 की ये हमारी क्या है, एंट्री है। और बार बार अगर आपको 2012 नहीं लिखना है तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये है कि हम 2012 ऊपर ही लिख दें, और हर उसमें कंसीडर करा जाएगा 2012 चल रहा है। ठीक है, अप्रैल 1। ओके, तो क्या है कि सिया राम ने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश। इसकी एंट्री क्या होगी, कैश बिजनेस में आया किस फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में। तो हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करके इसको याद रख सकते हैं कि कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। एज कैश आया व्हाट कम्स इन डेबिटेड टू। अब ये जो टू है ना वो आप यहाँ लगाओ। ठीक है, ये चीज़ भी उस टाइम तो नहीं थी क्लियर की थी, बट यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर रही हूँ कि जब भी टू लगाना हो ना तो टू सी के जस्ट नीचे यहाँ से स्टार्ट करो, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब लेजर फोलियो में कुछ नहीं जाता। अकाउंट डेबिट कितने से होगा, क्रेडिट कितने से होगा, 50,000 से। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 50,000 रुपीज़ जो है वो आपका डेबिट हो रहा है, और 50,000 रुपीज़ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्स्ट एंट्री होगी कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे आपको जैसा कि बताया गया था, यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है, इसका डिस्क्रिप्शन कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, तो वो हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट हम देखें हमारा दूसरा क्या ट्रांजेक्शन है कि गुड्स को परचेज किया है कैश पे 20,000 पे। और परचेज वाली एंट्री हमने पढ़ा भी था कि परचेज हमारे तरीके का क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। इसका मतलब परचेज अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे डेबिट होगा। परचेज किया है गुड्स, और कैसे, क्रेडिट पे क्या, कैश पे क्या, फॉर कैश, मतलब कि कैश हमारे पास से जा रहा होगा। कैश हमारा रियल एसेट, रियल अकाउंट में आता है। ठीक है, एज प्रॉपर्टी बिजनेस की। और रियल अकाउंट के रूल के तहत हमने पढ़ा था कि व्हाट कम्स इन को डेबिट करना है, व्हाट गोज आउट को क्रेडिट करना है। सो यहाँ से हमसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो ये एंट्री आपको क्लियर है कि परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और कितना अमाउंट है, 20,000। तो हम इसको लिखेंगे, ये हमारी जो डेट है हम यहाँ पे वो डाल देंगे, अप्रैल, कौन सी डेट है, अप्रैल 2 है। ये आप डेट वगैरह सब सही से लिखते जाना। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, हमने देखा कि परचेज किया है गुड्स को, तो परचेज अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। और कैश पे किया है तो टू कैश
अकाउंट। ठीक है, कितना 20,000 और ये 20। यहाँ पे लिख देंगे आप परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। मूव करें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट हम एंट्री देखते हैं अप्रैल 3 की है, परचेज गुड फ्रॉम सुभाष। यहाँ पे क्या था कि कैश पे परचेज किया, दूसरा यहाँ पे हमने सुभाष से परचेज किया। इसका मतलब कि जब भी कैश नहीं आता तो हमने कल पढ़ा भी था कि हमें उसको क्या कंसीडर करना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, तो गुड्स को परचेज किया सुभाष से। तो अब ये देखो कि यहाँ पे गुड्स परचेज किया, इसका मतलब गुड्स तो हमारे पास आएगा। ठीक है, सो व्हाट कम्स इन में क्या आएगा, हम डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट हमेशा हमें पता भी है कि एक तरीके से, अब ये सोचो कि अगर आप लॉजिक ना लगाओ तब भी आप सोच रहे हो कि गुड्स आ रहा है, तो आप रियल अकाउंट वाला रूल लगा के भी इसको कर सकते हो कि डेबिट होगा। बट हमें पता है कि परचेज बेसिकली हमारा एक्सपेंस होता है। तो अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आप ये कंसिडर करोगे कि ये एक्सपेंस है, इसलिए हम इसे डेबिट करें। बट कुछ लोग, कुछ बच्चे इस तरीके से समझ के भी कर ले जाते हैं। तो अगर आप बेसिक्स ना हो क्लियर या लॉजिक लगा रहे हो तो ये भी होगा कि हाँ जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, तो ऐसे भी आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, सो परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं बिकॉज ये एक्सपेंस है, ये कंसिडर करना है। तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं और क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा, कैश तो जा नहीं रहा, कैश में है भी नहीं। और हमने पढ़ा था कि जब कैश नहीं जा रहा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, तो जो भी आपका रिसीवर है या गिवर है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा पिक्चर में। आप खुद देखो, आपने गुड्स परचेज किया, इसका मतलब किसी ने आपको वो गुड्स दिए होंगे क्रेडिट पे उधार, तो आपके लिए वो पर्सन क्या होगा, गिवर होगा। तो गिवर को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पे क्या बनेगी एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिटेड टू जो भी गिवर है, डेट इज सुभाष। ठीक है, तो ये एंट्री करेंगे हम। हमने यहाँ पे डेट लिखी अप्रैल 3। हमारी एंट्री क्या बनी कि कैश में तो है नहीं, तो ऑफकोर्स गिवर का ही नाम होगा। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, टू आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं यहाँ से, इट्स अप टू यू। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष। ठीक है, सुभाष में एस एच नहीं है, एस यू। ठीक है, तो स्पेलिंग वगैरह भी देखना, क्योंकि सब्सिडी बुक बनाएंगे ना तो वहाँ पे काम आएगी। सुभाष अकाउंट लिखना है तो अपोस्ट्रॉफी एस करके लिखना, वरना ऐसे आप लिख सकते हैं सिर्फ नाम, ऐसे अकाउंट नहीं लगेगा फिर। ठीक है, लगाना है तो अपोस्ट्रॉफी एस लगा के आपको फिर लगाना होगा। ठीक है, सो कितने से हमने गुड परचेज किया क्रेडिट पे, वो किया हमने 12,000 का। तो हमने लिखना है यहाँ पे 12,000 एंड 12,000। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि हमने परचेज किया है फर्नीचर फॉर कैश। कैश में फर्नीचर करा है परचेज। ठीक है, गुड्स नहीं है तो कोई आप परचेज अकाउंट करो। यहाँ पे एसेट है, फर्नीचर, प्रॉपर्टी और बिजनेस किसके अंदर आती है, आती है रियल अकाउंट के अंदर। ठीक है, और रियल अकाउंट के अंदर क्या है कि व्हाट कम्स इन, जो अंदर आएगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो फर्नीचर अकाउंट परचेज किया, इसका मतलब फर्नीचर आएगा, दैट इज फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्या कुछ जा रहा है, ऑफकोर्स कैश जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दैट इज 6,000। ठीक है, और एंट्री है आपकी 4 अप्रैल। यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन लिखना है, अप्रैल 4 की एंट्री है कि परचेज नहीं, सॉरी फर्नीचर होगा क्योंकि हमने एसेट खरीदा ना। अगर गुड्स होता तो परचेज अकाउंट होता। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड नहीं लिखा है, लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर था, फर्नीचर है आपका 6,000 का। तो ये हो गई हमारी एंट्री 6,000 से। और यहाँ पे हमारा आएगा डिस्क्रिप्शन, दैट इज फर्नीचर परचेस्ड। ठीक है, तो ये आपने एंट्री समझ ली। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के साथ, जो कि है हमारा 5 अप्रैल का, कि गुड्स सोल्ड किया आपने फॉर कैश। जो भी एंट्री हो जाएगा उसको टिक लगा दिया करो, जिससे एग्जाम में ये ना बोलो कि कौन सी नहीं करी है। तो गुड्स सोल्ड किया फॉर कैश, 13,000 के गुड्स आपने बेचे हैं। तो सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है कि वो एक्सपेंस होता है। सेल्स अकाउंट हमारे लिए क्या होता है, इनकम, गेन होता है। गेन होता है, हम बेचेंगे गुड्स, हम कमाएंगे तो गेन है हमारे लिए। तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। हम डिस्कस कर चुके हैं कल, तो इतना बार बार बोलने की जरूरत नहीं, बट देन टू आई एम टेलिंग यू। तो कैश पे बेचा है, ठीक है, तो कैश आएगा, इसका मतलब कैश में व्हाट कम्स इन में आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, दैट इज 13,000। ठीक है, तो ये अप्रैल 5 की है, कैश अकाउंट डेबिटेड। आपको एंट्रीज आई थिंक क्लियर हो रही है, क्यों डेबिट हो रहा है कैश, क्यों क्रेडिट हो रहा है, इतना तो आप लोग को अब समझ में भी आ गया होगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, दैट इज 13,000, क्योंकि आपने गुड्स सोल्ड किए हैं फॉर कैश, तो कैश आएगा
और किससे आ रहा है, अगर इस तरीके से समझना चाहते हो तो यार वो कैश किससे आ रहा है, सेल से आ रहा है, तो सेल्स अकाउंट को करो क्रेडिट। ये एक तरीके से क्या कह सकते हो, उसे ट्रिक हो सकती है अंडरस्टैंड करने की, कैसे भी करके बस आ जाए समझ में। बट अगर बेसिक क्लियर हो सकते हैं तो क्लियर करके रखो कि सेल्स हमारा इनकम में गेन में है, इसीलिए हमने उसको क्या किया है, क्रेडिट किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7 अप्रैल का, सोल्ड गुड टू महेश। 15,000 के गुड्स किसको बेचे हैं, महेश को बेचे हैं। ठीक है, महेश को क्या कर रहा है, 15,000 के गुड्स बेचे हैं, तो सोल्ड किया है गुड्स, तो इसका मतलब सेल्स हुई है। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट तो हमारा क्रेडिट होगा, क्लियर हो गया। टू महेश, क्या महेश ने कैश दिया है, नहीं, महेश ने कैश नहीं दिया है, कैश का जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब महेश हमारा क्या है, रिसीवर है, जो गुड्स खरीद रहा है भाई, क्रेडिट पे ही ले रहा है, तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट करेंगे हम रिसीवर को, तो महेश अकाउंट डेबिटेड। देखो ऊपर कैश आया था, बट यहाँ पे क्या कैश नहीं आया, यहाँ पे महेश का नाम लिखेंगे, क्योंकि हमें आगे उससे पैसे वसूलने होंगे, तो हमें याद रहेगा कि महेश को हमने उधार पे क्या दिया है, गुड दिया है। तो महेश को हम डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स दिए हैं और डेट भी देख लेंगे एक बार, 15,000 के गुड्स दिए हैं और डेट है 7 की। ठीक है, तो 7 अप्रैल की डेट है और 15,000 के गुड्स जो है वो हमने इसको सेल किए ऑन क्रेडिट। ठीक है, लिख देना सोल्ड गुड टू महेश। तो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं योगेश, 7 अप्रैल की भी एंट्री, तो ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री। पेड कैश टू सुभाष। देखो हमने गुड्स परचेज किए थे सुभाष से उधार पे, देखो एंट्री में हमने सुभाष को क्या कहते हैं, गिवर में करा था। हाँ, अब हमने क्या किया, सुभाष को पेमेंट कर दी अपनी, जो हमने नहीं करी थी। कितना रुपए हमने सुभाष को दे दिया, 8,000 रुपए हमने सुभाष को पे कर दिए 10 तारीख को। तो हमने क्या किया, एंट्री बनाएंगे, अप्रैल 10 की होगी हमारी एंट्री, कि हमने सुभाष को पे कर दिया 10,000। ठीक है, देखो 10,000 के गुड्स लिए थे, तो हमने गुड्स जो लिए परचेज किए थे वो 12,000 के किए थे, बट हमने पे जो है वो सुभाष को किए हैं 8,000। पे सोल्ड गुड टू महेश 15,000, पेड कैश टू सुभाष 8,000 रुपए हमने पे किए हैं। ठीक है, तो 18,000 आएगा आपका, ये यहाँ पे 3 से एंट्री थी लास्ट। ठीक है, 8,000 आएगा आपका, कि हमने पेड किए किसको, सुभाष को। तो इसका मतलब पहले जिसको आपने पे किया है वो क्या होगा, आपका रिसीवर होगा, वो अमाउंट रिसीव करेगा। तो सुभाष का अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट किया। टू, क्या किया हमने, सुभाष को पे कर दिया है, इसका मतलब हमारे पास से कैश गया होगा। ठीक है, पेड किया है सुभाष को कितना, 8,000। नेक्स्ट एंट्री अगर हम देखें 12 की है, वो है कि रिसीव कैश फ्रॉम महेश। महेश से कैश रिसीव किया है हमने 10,000 का। महेश कौन है, महेश को हमने गुड्स बेचे थे उधार पे 15,000 के, तभी हमने महेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट किया था। अब महेश ने हमें पैसे दे दिए, इसका मतलब पैसा हमारे पास आया, व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट। किससे आया, कौन गिवर है, महेश है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू महेश अकाउंट, डेट इज 10,000 से। ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू महेश अकाउंट। अब ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर आप कभी भी देखोगे ना एंट्री को, तो भी आप ये समझो कि अगर कैश आ रहा है तो क्या सेल से आ रहा है, परचेज से आ रहा है, या किसी पर्सन से आ रहा है। अगर कोई पर्सन आपको पैसा दे रहा होगा तो वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए गिवर होगा, तो गिवर को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और अगर वो पैसा आप किसी को दे रहे हो तो कोई ले रहा होगा वो पैसे, तो वो रिसीवर का नाम आएगा वहां पे। तो इन एंट्रीज में कंफ्यूज मत होना, ये एंट्रीज आपको बहुत सिंपल है। ठीक है, डेट है आपकी अप्रैल 12 की, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, ये हमारी ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट हम मूव करें 16 की एंट्री के साथ, परचेज गुड फ्रॉम रवि फॉर कैश 7,500। मतलब कि रवि से हमने कैश पे गुड्स खरीदे हैं, देखो नाम भी आया और कैश भी बोले, तो कैश आ गया ना, तो बस कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे, गुड्स आए होंगे। ठीक है, तो परचेज किया है तो एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश पे किया है टू कैश अकाउंट। ठीक है, रवि का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि उधार पे रवि ने नहीं दिए हैं, हमने कैश पे लिया, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 7,500। ठीक है, क्योंकि हमने रवि को पैसे दिए हैं। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट कितना, 7,500, 7,500। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। अब ये देखिए आप कि डेट क्या है हमारी, 16 16 लिख देंगे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है, यहाँ कहा कि गुड्स परचेज किए रवि से,
इसका मतलब रवि से उधार गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, बट यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। जो गिवर है, जो उधार दे रहा है रवि, उसका नाम होगा, तो वो 5,000 से हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेट थी 16 और इसकी डेट है 17। परचेज किया है हमने गुड्स फ्रॉम रवि, तो परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, और कैश पे नहीं किया है तो उसका मतलब कैश देना नहीं है, तो हम रवि को जो है वो कर लेंगे क्रेडिट एज गिवर। ठीक है, कितना अमाउंट था? अमाउंट था आपका 5,000, तो हमने लिख दिया 5,000 एंड 5,000। ये एंट्रीज जो है वो आपने कॉपी में आप मेंटेन करते जाइए, और जब आपके एग्जाम हो तो इसको एक बार देख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक एंट्रीज हैं जो क्वेश्चन में आती हैं। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड टू सुरेश फॉर कैश। आपने कैश में गुड्स बेचे हैं सुरेश को 12,600 में। ठीक है, आपने गुड्स सोल्ड किए हैं सुरेश को फॉर कैश। जब भी आप कैश पे सेल करते हो, ठीक है, तो आपको पता है पैसे आएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। टू, क्या क्या सोल्ड किए गुड कैश पे किसको? सुरेश को। बेचा क्या है? गुड्स बेचे हैं। जब भी सेल्स करते हो तो सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये मत सोचना कि सुरेश को मैं वो कर दूं क्या, क्रेडिट। क्यों? उधार पे थोड़ी ना दिया है आपने, कैश पे दिया है ना, तो सेल्स अकाउंट। ऊपर से ये भी सोचो कि आप बेच रहे हो चीज़ों, तो कैसे सुरेश का नाम वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, सेल्स कर रहे हो तो सेल्स ही तो क्रेडिट होगी हमेशा। परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। कितने अमाउंट से होगा? अगर आप अमाउंट देखें तो अमाउंट है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश 12,600 और डेट है 18 की, 12,600। तो डेट हो गई अप्रैल 18, 12,600 जो है वो आपका अमाउंट होगा। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब 19 अप्रैल 19 की एंट्री देखेंगे हम। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें दिया है कि हमने क्या किया है, गुड सोल्ड किए हैं स्टूडेंट्स को। यहाँ पे कैश का नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो हमें जो भी रिसीवर होगा उसको क्या करते हैं, डेबिट करेंगे, और सेल्स है और तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो 7,000 से ये होगा कि सुरेश को अकाउंट को हमें डेबिट करना है, क्योंकि सुरेश क्या है, रिसीवर है जिसको हमने गुड्स दिए हैं। तो नाम देख लेना, ये स्पेलिंग क्या थी, सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स किया है, कैश पे नहीं क्रेडिट पे, तो सेल्स अकाउंट। ठीक है, 7,000 से। देखो जहाँ पे कैश थी तो हमने कैश लिखा था, और जहाँ पे कैश नहीं है तो जो पर्सन है उसका नाम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये 19 वाली एंट्री हमने कर ली रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आती है मशीनरी खरीदी आपने कैश पे, तो मशीनरी हमारा प्रॉपर्टी बिजनेस का, हमें पता है रियल अकाउंट कहता है व्हाट कम्स इन, वो डेबिट होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश पे तो कैश जा रहा है, दैट इज टू कैश अकाउंट। 8,000 से एंट्री हो जाएगी, 20 तारीख की आपकी डेट है। तो अप्रैल 20 की एंट्री हमने करनी है कि मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और कैश पे आ रही है तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 8,000 रुपये से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने लिख लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री से। सो नेक्स्ट है आपकी, ये सारी एंट्री हमने कर ली हैं। नेक्स्ट है विदड्रॉ कैश फॉर ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। ऑफिस से कैश विदड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए 2,500। तो ये वाली एंट्री में याद रखना, जब भी आप कभी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विदड्रॉ करते हो, जैसे कैश विदड्रॉ किया तो कैश तो जा रहा है, ठीक है, व्हाट गोज आउट तो टू क्रेडिट होगा कैश कंफर्म। पर्सनल यूज के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज ड्राइंग। तो इसमें क्या करेंगे, हमें ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे कि आपने ड्राइंग्स की हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, डेबिट करना है टू किस अकाउंट से, कैश गया तो कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अमाउंट क्या है आपका, 2,500 रुपये का है। ठीक है, तो 2,500 रुपये का, और डेट है आपकी 21 अप्रैल की डेट है, और अमाउंट है 2,500 से आपने कैश को क्या किया है, विदड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये एंट्री भी याद रख लेना, क्योंकि बहुत बार आती है कि पर्सनल यूज़ कभी भी जिक्र आएगा तो ड्राइंग वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज रेंट पेड किया है और वेजेस पेड किए हैं और सैलरी पेड किए हैं। तो जब भी आपने रेंट पेड किया है तो रेंट एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, और पेड करा मतलब कैश दिया होगा तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 400। फिर वेजेस पेड किए तो वेजेस भी आपका एक्सपेंस है तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, दैट इज 4,450।
ठीक है 450। सैलरी पे की तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, गोपाल को दी है ना आपने सैलरी, तो इसका मतलब कैश में दी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट दैट इज 1200। नाम दिया हो तो भी ठीक है, नाम से यहाँ पे कोई आपको यूज नहीं है, आपको है कि आपने उसे पेड कर दिया, परचेज नहीं किया है या सेल नहीं किया है कि आप वहां पे उसके नाम को एज अ रिसीवर गिवर कंसिडर करो, या फिर सैलरी दी है, तो जब भी सैलरी दी है तो कैश पे ही गई होगी, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और अमाउंट से कर देंगे 400, 450 और 1200। तो ये कुछ 24 और 29 और 30 की एंट्री है, ठीक है, हम साथ में कर दे रहे हैं। तो पहला है आपने क्या दिया, रेंट दिया था आई थिंक, ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। देन थी आपकी वेजेस आपने पे किए हैं, वेजेस एक्सपेंस हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और लास्ट था आपका कि आपने सैलरी दी है गोपाल को ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये तो क्लियर होगा आपको कि क्यों ये डेबिट हो रहे हैं ये सब, क्योंकि ये सब एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का रूल कहता है डेबिट व्हाट एक्सपेंस, ठीक है, एंड जो कैश जा रहा है इसका मतलब व्हाट गोज आउट से कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो रेंट आई थिंक था आपका 400 का, 400 का, ये था 450 का, 450 का, और सैलरी एक बार चेक कर लेते हैं कितने की थी, सैलरी आपकी 1200 थी, तो 1200 से हमारी सैलरी जो है वो हो जाएगी पे की, ठीक है। तो ये सारी आपकी जनरल एंट्रीज थी इस पूरे न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट हम दूसरे न्यूमेरिकल को भी देखेंगे, बट ये सारी एंट्रीज आपको बेसिक आपको क्लियर करनी है कि किस तरीके से आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है रूल्स को देख के, ठीक है। तो एक बार इसको पूरा चेक कर लो दोबारा से और नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन के साथ मूव कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल भी आपको करना है, सो अपने एंड पे पहले करके देखो, ठीक है। एंट्रीज ईजी हैं सारी। पहला है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो कि आपको मैं बता भी चुकी हूँ, ठीक है, 2012 की है, तो यहाँ पे लिख लेना स्टार्ट किया है बिजनेस को कैश से, तो ये आपको पता है कि हमेशा क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये वाली एंट्री तो मैंने कही भी थी कि याद कर लो कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो एंट्री ऐसी ही बनेगी कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट दैट इज 5 लाख, ठीक है, अमाउंट लिख लिया हमने 5 लाख। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो क्या है, नेक्स्ट है कि गुड परचेज किया है मोहन से फॉर कैश, कैश पे परचेज किया है गुड्स को, तो गुड्स परचेज किया है, तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो क्या होगा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, क्या मोहन से क्रेडिट पे खरीदा है, नहीं कैश पे खरीदा, तो व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट दैट इज 50,000, 50,000, ठीक है। अप्रैल 2 की एंट्री है हमारी ये कि परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं, टू कैश अकाउंट क्योंकि हमने कैश पे खरीदे, ठीक है। अमाउंट क्या था आपका, अमाउंट है आपका 50,000, तो हमने लिख दिया 50, और यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अप्रैल 3 की एंट्री की गुड्स परचेज किए हैं अजय से, अजय से गुड्स परचेज किए क्लियर, लेकिन क्या कैश पे किए, कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब क्रेडिट पे ही किए, तो क्रेडिट की पे हमने गुड्स खरीदे अजय से, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा एज एक्सपेंस है। अब कैश क्रेडिट होगा क्या, नहीं, कैश तो जा ही नहीं रहा है, रिसीवर जो है वो हम है, हमने गुड्स परचेज किए हैं, गिवर कौन, उधार दे कौन रहा है, अजय, तो अजय क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अजय 1,20,000, ठीक है। अप्रैल 3 की एंट्री है कि परचेज अकाउंट डेबिटेड, ये उधार दिया किसने, गिवर कौन है, अजय है, अजय ने दिया है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अजय, ठीक है। कितना था, 1,20,000 था, 1,20,000। तो जब भी उधार ट्रांजैक्शन होगा ना, एक चीज याद रखना, जब भी कैश पे है तो कैश क्रेडिट होगा, और उधार में किसी से ले रहे हो तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 का गुड्स रिटर्न टू अजय 5,000, हमने गुड्स परचेज किए थे अजय से पहले, तो देखो 1,20,000 के, अब हमने गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिए अजय को, कुछ माल खराब होगा हमने रिटर्न कर दिया गुड्स को, तो जब भी हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ये हमें याद होना चाहिए, हमने इससे पहले पार्ट पे डिस्कस किया था कि परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज रिटर्न हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, एज हमारा जो खर्चा है वो कम हो गया है, ठीक है। तो हम इसको सही से लिखेंगे कि परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ये तो हमें क्लियर है क्योंकि हमने गुड्स रिटर्न कर दिए।
नेक्स्ट है कि गुड्स जो हमने रिटर्न किए किसको किए हैं, अजय को किया। तो अजय क्या होगा, रिसीवर होगा, जो गुड्स को रिसीव करेगा हमसे, जो हमने रिटर्न करे हैं। तो अजय रिसीवर को डेबिट कर दिया टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अकाउंट यहाँ लगा लेना, परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने के हमने गुड्स रिटर्न किए हैं, 5,000 के किए हैं, आई थिंक 5,000 के किए हैं। ट्रांजेक्शन 4 तारीख का है, तो 4 अप्रैल का है। और 5,000 के गुड्स हमने क्या किए हैं, रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न की एंट्री भी हमने बना दी है कि परचेज रिटर्न एज अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है गुड राजीव को सोल्ड किए हैं 40,000 के, कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब सेल्स किया है बट क्रेडिट पे किया है। तो जो रिसीवर है उसको क्या करेंगे, राजीव को डेबिट करेंगे, कि उधार पे हम दे रहे हैं, कैश तो आया नहीं है, जो हम कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। राजीव जो उधार जिसको दिया है, जो रिसीवर, उसको हम करेंगे क्या, डेबिट। तो डेबिट द रिसीवर के अंडर टू सेल्स हुई है, तो सेल्स अकाउंट। कितने के गुड्स हमने उसको उधार पे दिए हैं, 7 तारीख की डेट है, 40,000 के, अप्रैल 7, 40,000 के गुड्स हमने राजीव को क्या दिए, उधार पे सेल किए हैं। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन है 10 तारीख का, कि राजीव ने गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिए 10%, मतलब 10% गुड्स जो है वो राजीव ने हमें क्या कर दिए, वापस कर दिए 10%। 40,000 का 10% कितना हुआ, 4,000। इसका मतलब 4,000 के गुड्स जो है वो हमारे पास क्या होंगे, वापस आ जाएंगे। लिख दिया मैंने अमाउंट, आप चाहे बाद में रखना, वापस आ जाएंगे। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा हमारा यहाँ पे, सेल्स रिटर्न हमारा होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा हमारा डेबिट। एज सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। टू किसने वापस करे हैं, कौन गिवर है, राजीव। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, सेल्स रिटर्न होगा डेबिट, क्योंकि एक तरीके से हम जो गेन कमा रहे थे वो गेन हमारे यहाँ से चला गया है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव 4,000 4,000। तो ये थी आपकी सारी एंट्रीज, जो बेसिक एंट्रीज हमने कवर की इस क्वेश्चन में। आई होप इतने न्यूमेरिकल के साथ, इन एंट्रीज के साथ आपको कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और आगे फर्दर सीरीज को कंटिन्यू देखते रहेंगे। अपने फ्रेंड के साथ प्लीज शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी इन वीडियो से हेल्प ले पाए। ठीक है, थैंक यू।